तो ये रिलेटिव लोकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जगह वाइडली आप इसको यूज कर सकते हो रिलेटिव लोकेटर्स को। तो एक बार समझेंगे, सीखेंगे और बहुत इजी टॉपिक है। एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो रिलेटिव लोकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, बहुत ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे। तो एक एग्जाम्पल से समझो। पहले लोकेटर्स की बात करें तो लोकेटर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कितने टाइप के लोकेटर्स हमने पढ़े थे, किसी को याद है? 8 टाइप के सर। 8 टाइप के। आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, पार्सल, क्लास नेम, टैग। टैग नेम, एक्सपाथ एंड सीएसएस सिलेक्टर। सेलेक्टर, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। हाँ, ये आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, क्लास नेम, टैग नेम, एक्सपाथ एंड सीएसएस सेलेक्टर, ये बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव लोकेटर्स के बारे में। रिलेटिव लोकेटर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर एक इंटरव्यू में जो भी आप आजकल अटेम्प्ट करोगे उसमें ये पूछा जाएगा कि सिलीनियम 4 और 3 का डिफरेंस क्या है और सिलीनियम 4 में ये रिलेटिव लोकेटर्स ऐड हुए। उससे पहले हम केवल 7 लोकेटर्स को जानते थे। कौन कौन से? 7 या 8 लोकेटर्स को जानते थे। कौन कौन से, एक बार फिर से बता दो। आईडी, नेम, नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, क्लास नेम, टैग नेम, एक्सपाथ और एक्सपाथ, सीएसएस सिलेक्टर। ठीक है। और इन पे हमारी बहुत अच्छी कमांड भी हो चुकी है, हमें आता है, ठीक है। फिर अभी लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि अगर अल्फा न्यूमेरिक कोई चीज आ जाए, कोई लोकेटर ऐसा आ जाए, कहीं पर आईडी है या क्लास है, अल्फा न्यूमेरिक हो जाए, उस केस में अल्फा न्यूमेरिक क्लासेस को, अल्फा न्यूमेरिक आईडीज को कैसे हैंडल करना है बताया था। इन केस उन अल्फा न्यूमेरिक आईडीज में कुछ स्टैटिक पार्ट हो, कुछ डायनेमिक पार्ट हो, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम उनको कैच कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। अरे बोलो। है ना, जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, चाहे सीएसएस सिलेक्टर में लिखे या फिर एक्सपाथ में लिखे। ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन अब सोचो, अगर बाई चांस कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसमें क्लास ही क्लास हो, आईडी आईडी हो सिर्फ, और वो पूरा एलिमेंट में एक ही एट्रीब्यूट है, क्लास या आईडी, और वो भी पूरी की पूरी डायनेमिक है, कभी चेंज हो जा रही है, अल्फा न्यूमेरिक है, या फिर कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है उसके अंदर, ऐसा कोई एलिमेंट आ जाए, तो बोलो उस केस में हमको ऑटोमेट करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। है ना। तो अगर बाई चांस भी कुछ भी हो सकता है, तो उसी हमारे जो लोकेटर है या फिर लोकेटर सर्चिंग की टेक्निक है, इसको और मजबूत कर देगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा हमारे कौन से, बोलो, रिलेटिव लोकेटर्स जो अब न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो अगर रिलेटिव लोकेटर्स में आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज है तो आप कई ऐसे सिनेरियो से, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से बाहर आ जाओगे जहां पे आप पहले कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बोलो। तो रिलेटिव लोकेटर्स के बारे में अगर एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन करूं तो ये कब इंट्रोड्यूस हुए, बोलो। सिलीनियम 4 में ऐड हुए, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, कब ऐड हुए, बोलो। इट इज अ एडिशन ऑफ इन सिलीनियम 4, क्लियर एवरीबॉडी। तो कितने टाइप के रिलेटिव लोकेटर्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है एबव। क्या होता है बताओ? एबव, नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेगा। सेकंड होता है बिलो, नाम से ही पता चल रहा है क्या काम करेगा, बोलो। बिलो। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड रिलेटिव लोकेटर हमारा है टू लेफ्ट ऑफ। टू लेफ्ट ऑफ। फोर्थ है हमारा टू राइट ऑफ। राइट ऑफ। और फिफ्थ है हमारा नियर। ठीक है, तो इन 5 रिलेटिव लोकेटर्स को हम समझने वाले हैं कि भाई ये कैसे काम करते हैं, कैसे कंसेप्ट इनका चलता है। बड़े ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, और बहुत इजी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, ठीक है।
तो चलो एक बार थोड़ा सा डीपली समझेंगे चीजों को, है ना। तो स्टार्ट करें जर्नी को। तो हम चलते हैं अपने इक्लिप्स की तरफ और कुछ इसमें पुराने प्रोजेक्ट खुले हुए हैं। लेट मी क्लोज देम। यही चल रहा था ना हमारा लास्ट क्लास में। ठीक है, एक नई क्लास बना लेते हैं, है ना। एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास। इस क्लास का नाम रख लेते हैं रिलेटिव लोकेटर। ठीक है, क्लास का नाम रख दिया रिलेटिव लोकेटर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो तो बाकी चीजों को कट करते हैं, फ्रेशली शुरू करते हैं। तो भाई माइट भी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, वार्निंग है भाई, लॉन्ग क्लास वार्निंग। किसी को डिनर की दिक्कत हो रही हो तो रिकॉर्डिंग भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखो बच्चों एक रीजन की वजह से नहीं दी जाती, और ये फैक्ट है। अगर आप कह रहे हो कि सर ऐसा नहीं है तो यू कैन चेक विद मी। रिकॉर्डिंग सिर्फ एक वजह से नहीं दी जा रही है। अगर मैं डेली रिकॉर्डिंग आपको देने लगा तो आज 25 का काउंट है, मैं आपको 100% की बेट लगाता हूँ एक हफ्ते में ये काउंट केवल 15 या 12 बचेगा। और अगर मैंने एक महीने तक रिकॉर्डिंग दी तो केवल मैं और विराट यहाँ पे क्लास ले रहे होंगे। समझे कि नहीं, बोलो। सर क्लास के बाद तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, क्लास के बाद अगर आप रेगुलर लेते हो, मिस हो जाती है किसी वजह से तो मिलेगी। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या होता है कि भाई ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई चलो मूवी का प्लान है, भाई मूवी फ्राइडे भी है, ऑफर भी है, किसी का मैसेज आ गया कि चलो मूवी देखते हैं, अरे चलो देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग तो आ ही जाएगी। अरे बताओ होता है कि नहीं, होगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करेगी कि आप कहाँ तक जाओगे। और रिकॉर्डिंग भी मैं इसीलिए नहीं दूंगा रेगुलर, क्योंकि अगर मुझे लगा भी बच्चे कंसिस्टेंट है रिकॉर्डिंग देने के बाद भी तो ही मिलेगी। ठीक है, बोलो प्रूफ करोगे थोड़ा सा। हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई ऑफिस का काम आ गया तो भाई यू आर फ्री। ओके, क्लियर। अरे बोलो बोलो, यस सर। शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है बेसिक तो सबको आते होंगे। अपने ब्राउजर को इन्वोक करने के लिए क्रोम को क्या लिखना पड़ेगा, बोलो फर्स्ट लाइन। क्रोम ड्राइवर, क्रोम क्रोम ड्राइवर। ड्राइवर। ड्राइवर क्वेश्चन न्यू क्रोम ड्राइवर। न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, हमारा इससे ब्राउजर इन्वोक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एरर आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, वेरी गुड। अब हम कौन सी वेबसाइट पे करें, फेसबुक पे करते हैं। ठीक है, तो ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट गेट। कोई भी यूआरएल ओपन करने के लिए गेट मेथड इस्तेमाल किया जाता है ना, इतना तो पता ही होगा। यस सर। तो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज समझेंगे, आज आज इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। ठीक है, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैनेज। विंडो। किसी बच्चे ने मुझसे फर्स्ट क्लास में ये पूछा था कि ये मेथड को कैसे याद रखेंगे, कि भाई ये मेथड है, वो मेथड है, मैक्सिमाइज के लिए ये है, यूआरएल ओपन करने के लिए गेट है। किसी का माइक ऑन है, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है भाई, गड़बड़ है भाई। एक अच्छा हेडफोन खरीद लो जिनमें नॉइज कैंसिलेशन हो, माइक्रोफोन अच्छा हो। तो ये कोई याद करने की चीज है क्या, मैक्सिमाइज क्या होता है, गेट क्या होता है, बताओ। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज है यार। ठीक है, याद करने की जरूरत है ही नहीं। और आपको पता है ना, अभी आपके लास्ट जस्ट बैच में मैंने आपको एक पैकेज दिखाया था भाई, बताओ याद है कि नहीं, एक बैच। 7 LPA का, है ना। तो भाई इसको गोल बना लो भाई, 7 LPA, 10 LPA, 15 LPA आपको लेके आना है। अभी 3 नवंबर की ज्वाइनिंग है। ठीक है, तो ये गोल बना के रखो कि भाई आपको भी ये ऑफर लेकर आना है। ठीक है, चलो आते हैं। तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज करके आपने मैक्सिमाइज कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि पहले मैं इन एलिमेंट्स को डिक्लेयर करता हूँ। कुछ देखो, एक मेरे पास है ये ईमेल, एक है पासवर्ड, है ना। वैसे तो मुझे याद हो चुका है बच्चों, आप एक बार देख लो।
इस ईमेल की आईडी क्या है? ईमेल। email, और पासवर्ड फील्ड की आईडी क्या है बोलो? पास। दिख रहा पास। है ना? आईडी का है, आईडी पास है इसकी, ये रही। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसके वेब एलिमेंट। ड्राइवर फाइंड एलिमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। आईडी क्या है? email, पास। ईमेल। ठीक है ना, जो भी आपको एंटर कराना है आप एंटर करा सकते हैं, है ना। डॉट सेंड कीज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे हेलो 1 2 3। ठीक है ना, ऐसी पासवर्ड का दिया है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, और इसकी आईडी क्या है बोलो? pass, पास पास डॉट सेंड की। सेंड की। अगर कोई बच्चों को ऐसे लग रहा हो कि भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं, हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। एडमिन 1 2 3। कर चुके हैं हम लोग। अब देखो मेवन प्रोजेक्ट सेटअप करना, ये सब करना कितना आसान लगता है ना, बोलो। इनिशियल डेज में हमें ये भी थोड़ा मुश्किल लगता था। चलो अब चीजों को समझो। सर फ्रेमवर्क किसी को बोलते हैं क्या? अभी तो ये मतलब एक तरीके का मेवन प्रोजेक्ट हमने सेटअप किया है। फ्रेमवर्क ये मान लो, इसको जब डाइवर्सिफाई कर देंगे, इसके साथ यूटिलिटीज ऐड कर देंगे, इसके साथ थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएंगे, इसमें रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे, तब उसको फ्रेमवर्क कहेंगे। ठीक है ना। अच्छा। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे, वो लास्ट में, मतलब लास्ट में जाना हमें फ्रेमवर्क पे ही है। ठीक है, अभी ओके सर, बेसिक्स सीख ओके रहे हैं। सर। तो अभी इस सेंटेंस को, इस एलिमेंट को, इस लाइन को समझो कि क्या कहती है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इस लाइन को एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इस लाइन को समझो। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को पेस्ट करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, इस लाइन को समझो। ये जो लिखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर तो क्या हो गया बोलो? आपका जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, वो ड्राइवर यहाँ पे लिखा है, रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड एलिमेंट क्या है बोलो? एक मेथड है। ठीक है ना, क्या है बोलो? फाइंड एलिमेंट एक मेथड है ना। ठीक है, यहाँ पे समझो, ये एक मेथड है, ठीक है ना, जिससे हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, किसी भी वेब एलिमेंट को फाइंड करते हैं। अभी जो लिखा है बाय डॉट आईडी, दिख रहा है? बाय डॉट आईडी, अरे दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं बताओ? बोलो। इस पार्ट को हम कहते हैं, ध्यान से समझना और सीखते रहना, इस पार्ट को हम कहते हैं लोकेटर। क्या कहते हैं बोलो? लोकेटर। लोकेटर। जो रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लोकेटर। रेड लाइन में है सर। रेड लाइन में, क्योंकि आपको याद होगा लोकेटर इसलिए कह रहे हैं इसको, अभी देखो फिर से बताएंगे। जैसे मैंने जैसे ड्राइवर लिखा डॉट फाइंड एलिमेंट, तो ये मेथड आ गए, जितने भी एलिमेंट मेथड होते हैं, फाइंड एलिमेंट्स है ना। तो मैंने फाइंड एलिमेंट लिया। अब फाइंड एलिमेंट की ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ये क्या मांगता है? बाय लोकेटर। बाय लोकेटर। तो जो बाय डॉट आईडी आपने पास किया, एक्चुअल में आपने क्या पास किया? बाय लोकेटर। लोकेटर पार्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बोलो? लोकेटर पास किया। लोकेटर ठीक है ना, समझ गए ना? बाय लोकेटर। अब लोकेटर जैसे बाय डॉट लोकेटर, अब लोकेटर मैंने आपको बताया कितने तरीके के होते हैं बताओ? 7 8 टाइप्स के। 8। तो ये देखो सारे लोकेटर्स आ रहे कि नहीं? क्लास नेम, सीएसएस सिलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, बोलो याद आए कि नहीं? है ना, बात समझ में? एक्चुअल में उसे क्या कहते हैं? लोकेटर। ठीक है, लोकेटर क्या कहते हैं? इस पार्ट को लोकेटर कहते हैं, बाय डॉट आईडी को। ठीक है कि नहीं? अरे बोलो, इस पार्ट को लोकेटर कहते हैं। फिर ये जो है सेंड कीज, ये भी एक मेथड है। किस लिए यूज किया जाता है? कोई की सेंड करने के लिए, कोई वैल्यू एंटर करने के लिए। ठीक है कि नहीं? यस सर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझो, ये तो एक मेथड हो गया है ना। ठीक है, ये भी एक मेथड हो गया।
ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस वेब, ये तो सेंड कीज आप करो या ना करो, क्लिक करा दो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? सपोज करो मुझे इस ईमेल फील्ड को आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल सा तरीका है, बोलो क्या लिखूंगा? ड्राइवर डॉट, जो ऊपर लिखा था, फाइंड एलिमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट आईडी। अब आईडी में लिख देंगे, इसकी आईडी होती है ईमेल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक्चुअल है उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेटमेंट। समझ आया? इस लाइन का मतलब क्या है? हमने ईमेल को आइडेंटिफाई कर दिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस हमने सर। ईमेल को क्या कर दिया? आइडेंटिफाई। अब आपकी मर्जी है, इसमें सेंड कीज कराओ, कुछ भी कराओ, जो आपकी इच्छा है आप करा सकते हो। ठीक है, एक सेकंड दो मुझे, होल्ड करो। हेलो, अभी तो 11:30 तक होगी क्लास। चलो आता हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। ओके। हेलो, यस सर। हाँ जी। तो ये एक स्टेटमेंट हमने लिखा जिससे हम ईमेल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब इसमें हम, अरे हेलो, जाऊंगा, देखूंगा, जाऊंगा, बताऊंगा। अभी मैं जरा काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात। हाँ जी, तो कहाँ पे थे बच्चों? हम थे, हाँ, लोकेटर। हाँ, ये लाइन हमने लिख दी, इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। बाकी हम सेंड की कराए, क्लिक कराए, कुछ भी कराए, वो हमारी मर्जी। ठीक है, अब इस लाइन को फिर से समझो, इस लाइन पे और फोकस करते हैं। ठीक है, ये लाइन है क्या? थोड़ा सा और फोकस करेंगे। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया भाई कि ये जो बाय डॉट आईडी है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, बोलो? लोकेटर। हाँ, ये लोकेटर ही तो, आईडी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, टैग नेम भी तो हो सकता है। याद है कि नहीं? हमने सीखा था सारी चीजें। ठीक है, यस सर। ये हो गई हमारी लोकेटर। ठीक है, और ये तो मेथड है, फाइंड एलिमेंट क्या है, बोलो? ये एक मेथड मेथड। है ना, ये है एक मेथड। ठीक है, और ये ड्राइवर क्या है? जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस वेरिएबल है ड्राइवर। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको ड्राइवर की जगह, जो आपकी इच्छा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, एक चीज समझो यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो, जब भी मैं इस मेथड को यूज करता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, आपको दिख रहा है ना? तो ये कहता है कि इसके अंदर क्या डालना है? फाइंड एलिमेंट के अंदर एक लोकेटर डालना लोकेटर। है ना। और जब आप इसके अंदर एक लोकेटर डाल दोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा, हमको क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये इसे कहते हैं रिटर्न टाइप। क्या कहते हैं बच्चों? रिटर्न टाइप। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो, पढ़ो इसको। इसे कहते हैं वेब एलिमेंट। क्या कहते हैं? वेब एलिमेंट। क्या है इसका रिटर्न टाइप? वेब एलिमेंट। तो ये पूरा का पूरा जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये हमको क्या रिटर्न करता है? इस पूरे को क्या कहते हैं, बताओ? एक वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट। क्या कहते हैं, बताओ? वेब एलिमेंट। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पूरा का पूरा क्या है? एक वेब एलिमेंट। क्लियर? बोलो, कोई डाउट है कि नहीं? ठीक है, सर फाइंड एलिमेंट और ड्राइवर का भी नाम लिख दो तो क्या कहते हैं? ये तो रेफरेंस वेरिएबल है और ये हमारा मेथड है। मेथड को हाँ, लिखेंगे, ठीक है ना? ऐसे इसके अंडरलाइन करके लिख दो। अभी लिखेंगे, डोंट वरी, ये भी लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझो चीजों को। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एक हमने मेथड यूज किया था, बोलो, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। याद है कितने बच्चों को? यस सर। यस सर। है ना, गेट टाइटल। तो हमको बताता था
कि ये जो गेट टाइटल हम यूज करेंगे मेथड, ये हमें क्या रिटर्न करेगा? देखो क्या लिखा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग ही तो करता था रिटर्न, है ना? देखो जैसे हमने लिखा ये गेट टाइटल ले लिया, ठीक है, ये हमको क्या रिटर्न करता था? ये टाइटल रिटर्न करता था। ये ऊपर क्या लिखा है? फेसबुक लॉगिन और साइन अप, याद आ गया? स्ट्रिंग ही तो है, टेक्स्ट ही तो है ना? ये स्ट्रिंग को हमें रिटर्न कर देता था। अब ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं सेव भी तो कराना पड़ेगा, बोलो। कहीं ना कहीं सेव भी तो कराना पड़ेगा, बोलो। अरे बोलो, कराना पड़ेगा कि नहीं? ये क्या रिटर्न करता है? एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसको कहीं ना कहीं सेव कराना पड़ेगा। तो चलो एक वेरिएबल में सेव कराते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग का कुछ नाम दे दो भाई, बोलो क्या नाम दे दे? टाइटल नेम, टाइटल नेम, ठीक है, टाइटल नेम इक्वल टू, ये पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो उस स्ट्रिंग को हमने कहाँ सेव करा दिया, बोलो? टाइटल नेम के अंदर। अरे बात अंदर। समझ में आई कि नहीं? टाइटल यस नेम के अंदर सेव करा दिया। अब इस टाइटल नेम को प्रिंट करा दो। प्रिंट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज किया जाता है, बोलो? चेस्ट आउट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाँ, और इसमें हम इस टाइटल नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई, इस टाइटल नेम को प्रिंट करा देते हैं, रन करते हैं। अरे बोलो, रन हो गया सक्सेसफुली। कंसोल में जाके देखो, कंसोल में ये प्रिंट भी हो गया टाइटल नेम, है ना? तो ये क्या रिटर्न करता था बताओ? ये रिटर्न करता था स्ट्रिंग, उसको हमने टाइटल नेम की स्ट्रिंग में सेव करा दिया और फिर इस टाइटल नेम को प्रिंट करा दिया। बोलो इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो पहले भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? बोलो, टाइटल तो पहले भी प्रिंट करा चुके हैं। चलो सेम तरीके से इसको समझो, ठीक है? सेम तरीके से अब इसको समझो। एक बार इसको समझो। अगर इसको मैं बताऊं, ठीक है, इसको फिर से एक तरीके से समझाता हूँ। ये हमें क्या रिटर्न करता था, बोलो? इसका रिटर्न टाइप क्या देखा था हमने? स्ट्रिंग। और हमने इसको टाइटल नेम में सेव करा दिया। इसी तरीके से ध्यान से समझो, हम इन वेब एलिमेंट्स को भी सेव करा सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझो। अब ये स्ट्रिंग वाला कोड हटा रहा हूँ, इसको देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब ये जो फाइंड एलिमेंट है, ये क्या रिटर्न करेगा बताओ? वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ बाय डॉट आईडी, और आईडी क्या थी हमारी? ईमेल, ठीक है। ये पूरा क्या रिटर्न करता है? एक वेब एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है ना? तो इसको हम वेब एलिमेंट में सेव भी करा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? वेब एलिमेंट, कुछ भी नाम दे दो वेब एलिमेंट का। क्या दे? क्या सेव करा रहे? ईमेल को ही तो सेव करा रहे हैं, इस ईमेल फील्ड को। तो इसका नाम दे देते हैं ईमेल फील्ड, कुछ भी दे दो, ईमेल फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस पूरे वेब एलिमेंट को ईमेल फील्ड नाम के वेब एलिमेंट पे सेव करा दिया। इंपोर्ट कर लेंगे। अब इस लाइन को समझो, इस लाइन को समझो। ठीक है, ये वेब एलिमेंट क्या है बोलो? ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है टाइप। ये किस टाइप का है? बोलो, टाइप ही तो बताता है। याद है कि नहीं? इंट भी लिखते थे कई बार, इंट a इक्वल टू 5, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। टाइप ही तो बताता था। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ऋषभ, लिखते थे कि नहीं? देखो, स्ट्रिंग टाइटल नेम, ये क्या दिखाता है? टाइप। ये क्या दे रखा है हमने? उसको वेरिएबल को नेम दे रखा है। ईमेल फील्ड आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। ये क्या है बोलो? वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम।
इस स्ट्रिंग को हमने इस नेम से आइडेंटिफाई किया, वेरिएबल नहीं। ठीक है, एक इस तरीके से समझो। अभी थोड़ा बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझो। और ये पूरी लाइन क्या कहलाती है बोलो, एक बताया था अभी जस्ट पहले। Locator. लोकेटर, नहीं, लोकेटर लोकेटर। बस अंदर वाला होता है बाय के बाद। ये पूरी लाइन क्या कहलाती है? वेब एलिमेंट, Web element. वेब एलिमेंट। तो ये वेब एलिमेंट है, तो इसको वेब एलिमेंट में तो सेव करेंगे। बताओ भाई, ये पूरी क्या थी, एक स्ट्रिंग देता है नहीं हमको, तो इसको स्ट्रिंग में सेव करा है। ये वेब एलिमेंट देता है तो इसको वेब एलिमेंट में सेव कराएंगे। अरे बताओ सही बात है कि नहीं, बोलो। यस सर, सही बात है। हाँ, तो इस तरीके से हम वेब एलिमेंट को भी सेव कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि हम कोड डुप्लीकेसी से बच जाएंगे। कोड डुप्लीकेसी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के हेल्प से समझो। कोड डुप्लीकेसी का क्या फायदा है, एक एग्जांपल के हेल्प से समझो। सपोज करो मेरे को एक लाइन ऑफ कोड लिखना है, जैसे फेसबुक खोल लिया, मैक्सिमाइज कर लिया। अब एक लाइन ऑफ कोड है मेरा, ध्यान समझना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आईडी में लिख दिया मैंने ईमेल। ठीक है, अब मुझे ईमेल एंटर करानी है। डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज में मैंने लिख दिया एडमिन वन, या फिर हेलो वन, हेलो एट 123, हेलो एट द रेट 123। ठीक है ना, हेलो एट द रेट 123। पहली लाइन में मैंने ये एंटर करा। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है आपको पता है? क्लियर। क्लियर। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आईडी है हमारी ईमेल। अब जो लिखा हुआ है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल होता है क्लियर। क्लियर। बट ये बहुत ज्यादा फास्ट होगा, तो हमें विजिबल आई से देखना है, तो इसमें वेट लगाना पड़ेगा। रेड है ना, वेट लगाने का मैंने तरीका आपको बताया, रेड और डॉट सी और यहाँ पे जो वेट लगाएंगे मिली सेकेंड्स में होता है, तो 2 सेकंड का लगा लेते हैं, यानी 2000 मिली सेकेंड। ठीक है, बोलेगा भाई यहाँ पे थ्रोज डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। चलो एक बार रन करके देखें इसको। तो देखो भाई, इसने एंटर किया और 2 सेकंड बाद इसको हटा दिया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमको ये लाइन 2-2 बार लिखनी पड़ी, इतनी बड़ी बड़ी। अरे हाँ या ना? Yes, ठीक sir. है, अब इसको देखो नए अप्रोच से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नए अप्रोच में क्या करेंगे, हम पहले तो इस कोड को हटा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वेब एलिमेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आईडी क्या है बच्चों? ईमेल। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है बताओ, अभी आपको बताया था। वेब एलिमेंट। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है बोलो, एक तरीके का वेब एलिमेंट है। इस वेब एलिमेंट को नाम क्या दिया जाए? ईमेल। EN दे दूं या UN दे देता हूँ, यूजर नेम, है ना, इक्वल टू। तो बस ये काम हो गया। ये हमने एक बना दिया वेब एलिमेंट जिसका नाम क्या है बोलो, यूजर नेम। अब मुझे कुछ भी करना है, इस यूजर नेम में कुछ वैल्यू एंटर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल की हेल्प से क्या लिखूंगा बोलो, UN डॉट सेंड कीज। सेंड कीज। और सेंड कीज मैंने डाल दी हेलो एट द रेट 123। अब अगर इसमें मुझे क्या करना हो बच्चों, UN डॉट क्लियर, तो क्या लिख दूंगा बोलो, क्लियर। तो ये अपने आप जो भी लिखा है उसको हटा देगा। और फिर से एंटर करना है, तो क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ UN डॉट सेंड कीज। तो फिर से लिख देगा मेरे लिए हेलो एट 1234। तो बात समझ में आए? तो बोलो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ी, बताओ। जी सर।
एक बार वेब एलिमेंट डिक्लेयर कर दो, फिर कितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो। अरे यस और नो। ऐसी पासवर्ड के लिए भी यस डिक्लेयर कर दो, जब भी जरूरत पड़े स्क्रिप्ट में आगे तो इसी को यूज कर लो। अरे हाँ या ना, हर बार नया लिखने की जरूरत है क्या? सपोज करो नहीं एक सर। टेस्ट केस में 3-4 बार लिखने की जरूरत पड़ी, तो 3-4 बार में क्या करें? 3-4 बार लिखना पड़ेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। अरे समझे कि नहीं समझे? चला के देखो इसको एक बार। तो यस क्या सर। होगा, पहले ये एंटर होगा, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 एंटर होगा। चला के देखते हैं। बहुत फास्ट हुआ है लेकिन हुआ सब कुछ है। ठीक है ना, क्लियर? अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यार यहाँ पे ऐसा है कि अभी तो ये समझ आ गया ना लाइन? बोलो क्या कह रही है लाइन? यस सर। Yes, sir. तो अभी तो इसको यहीं पे विराम देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लास बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अब आपको एक काम करना है, ठीक है? आपको क्या काम करना है बोलो? जो काम अभी तक आपने किया था लाइक नॉर्मल तरीके से ड्राइवर के बाद सेंड कीज लगा के, अब वो कैसे करनी है बोलो? इन वेब एलिमेंट्स को क्रिएट कर करके करोगे ट्राई। जैसे Yes. पासवर्ड एंटर करना है तो ओके सर। डायरेक्ट पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? वेब एलिमेंट पीडब्ल्यू कुछ भी नाम पीडब्ल्यू दे, पीडब्ल्यू ड्राइवर डॉट फाइंड फाइंड एलिमेंट एलिमेंट Element बाय डॉट बाय डॉट ID पास आईडी pass. अब पास। तीनों दे दो पास, ठीक है? और यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको सेमीकोलन देके खत्म कर दो। और पहले तीनों लिख पीडब्ल्यू दो, तीनों लिख दो भाई। वेब एलिमेंट लॉगिन बटन पे लिख दो, वेब एलिमेंट एलजी बटन, ठीक है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम, और नेम क्या था उसका? लॉगिन था आई गेस, लॉगिन, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये तीनों हमने, अब देखो ये तो हमने फालतू का काम किया। यहाँ तक कोई कोई टेस्ट केस लिखा है क्या? कुछ स्क्रिप्ट लिखी है क्या? नहीं। ये सिर्फ क्या डिक्लेयर करें? एलिमेंट्स। असली स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू होगी, और देखो अब कितना क्लीन लगेगा कोड। अब तक कितना मेसी लगता था। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, टेस्ट स्टार्ट, मतलब मेरा टेस्ट केस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यूएन देखो कितना अच्छा लगेगा, यूएन डॉट सेंड कीज, यहाँ पे डाल दिया मैंने हेलो एट gmail.com। ऐसे ही पासवर्ड में कुछ डालना है, pw डॉट सेंड कीज, यहाँ पे क्या डाल दिया बोलो? एडमिन 123। इसी तरीके से, और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है तो lg बटन डॉट Click. क्लिक। और ये बताओ 3 लाइन की स्क्रिप्ट कितनी प्यारी लग रही है बोलो? एक्चुअल टेस्ट केस तो यही है। अरे बोलो हाँ है ना? Yes. सर इसको ग्रुप में डाल दीजिए। डालेंगे, बिल्कुल आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, ग्रुप में डालेंगे। तो ये बताओ अब थोड़ा सा समझ आया कि कैसे हम अपना थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, है ना? इसी तरीके से। तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है? करोगे, जितनी भी स्क्रिप्ट अब तक लिखी है इस तरीके से आप करोगे, यस सर। ठीक है? एक बार इसको रन करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं, और क्लास को यहीं आराम देंगे। थोड़ा आज उस क्लास को यार कैंसिल ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो काम कर रहा है ना, ठीक है? खुश हो? बाकी रिलेटिव लोकेटर्स को यार थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, कल इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक आपको इन वेब एलिमेंट क्रिएट करने की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो ये समझ नहीं आएगा। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। इसे समझने के लिए पहले ये वेब एलिमेंट वगैरह बनाने अच्छे से आने चाहिए, उनका यूज करना आना चाहिए, ठीक है? तो यूज कब कर पाओगे? जब इसकी थोड़ी इसका प्रैक्टिस, मैटर अलग है ना। जी सर। ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करोगे कि नहीं बोलो? यस सर। ओके सर। कल मैं देखूंगा किस किसने किया है। यस सर। चलो, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग उसके भी, रिकॉर्डिंग भी दूंगी। हाँ रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई? ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेरी सर मच। वो वाला डॉक्यूमेंट भेज देना, वो पहले वाला। मेन चीज ये है, मुझे ये दिखने चाहिए कि आप एफर्ट कर रहे हो,
अगर जिस टाइम मुझे लग जाएगा कि भाई आप एफर्ट नहीं कर रहे हो तो उस टाइम मजा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एफर्ट करना है, ठीक है। क्लियर, कूल, यस और नो? ठीक है, तो चलो। सर आपने OBS में स्क्रीन पे क्लिक नहीं किया है, मे बी वो रिकॉर्ड नहीं होता ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड कर रहा है, करे ना करे कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग हमारे पास और भी कई तरीके से है, टेंशन मत लो। जब मीट चल रही है तो मीट भी रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन मत लो। डबल सिक्योरिटी है हमारे पास, लेकिन हम तो रिकॉर्डिंग जानबूझ के नहीं देते। तो एक बार वो वाला कंसेप्ट रिवाइज कराऊं, या आप कह रहे हो कि सर वो तो समझ आ गया, वेब एलिमेंट को कैसे सेव कराएंगे, बोलो। सर करा दीजिए प्लीज सर एक बार शॉर्टकट में। फिर से करा देते हैं, फिर से करा देते हैं। तो सेल्स फोर्स को ही करा लेते हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है कंसेप्ट, सेल्स फोर्स लॉगिन। आज मैं ये पढ़ाने वाला था सेलेनियम फोर्स में जो रिलेटिव लोकेटर्स आए वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं उसके वो भी ओपन कर देता हूँ, मैंने आप कल ये दी थी ना, ओपन विद नोटपैड, या पेंट कर देते हैं ना, ठीक है। देखो कल एक बच्चे का कॉल आया हमें यूट्यूब से, तो वो कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा कैजुअली पढ़ाते हो और बच्चों को थोड़ा डांट लगाते हो, तो ये अच्छी आदत नहीं है। एक तो बच्चों ने आपको पे किया है और आप उनसे बड़े एरोगेंट और रूड तरीके से बात करते हो। तो भाई ये समझना भाई कि ये एरोगेंट तरीका नहीं है, रूड तरीका नहीं है। कह रहे आप एक बच्चे को बोल रहे हो कि हम ग्रुप से निकाल देंगे, रिवीजन नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे। तो बच्चों देखो, ये थोड़ा हम अपना आपके ऊपर अधिकार दिखाते हैं, है ना। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि भाई ऑफेंड हो रहा है कोई बच्चा या किसी को अच्छा नहीं लगता, तो वी कैन ऑल्सो चेंज इट, नो इशू एट ऑल, है ना। हम तो आपको मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा सा आप ऐसा मतलब लगे मुझे कोई इशू नहीं सर उस बात से। कि रिलेटेड लगे, है ना, कि भाई कोई हमें पूछ रहा है कि हमने काम किया कि नहीं करा, उसको कभी भी नेगेटिव मत लेना भाई। आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट यू। भाई आप अगर पे करके कोई चीज ले रहे हो तो आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, भाई किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना है, बता रखा है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, बोलो फाइंड एलिमेंट। बाय डॉट लोकेटर, लोकेटर आपको पता है आईडी, सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ, बहुत सारे, है ना, नेम, टैग नेम। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है बच्चों, वेब एलिमेंट। जैसा अभी दिखाया था ना, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल का रिटर्न टाइप क्या था, बोलो स्ट्रिंग था, तो स्ट्रिंग में सेव करा है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, बोलो वेब एलिमेंट, तो वेब एलिमेंट में सेव कराएंगे। बाय डॉट आईडी, आईडी ले लें। चलो देखो क्या आईडी है, आईडी है इसकी यूजर नेम, है ना। और इसका रिटर्न टाइप क्या था, याद हो गया होगा अब तक, तो 10 बार बोल चुका हूँ, बोलो। वेब एलिमेंट। तो इसको वेब एलिमेंट, टाइप तो वेब एलिमेंट है इसका, और नाम दे दो कुछ, यूएन दे दो, यूएन मतलब यूजर नेम, बोलो ठीक है कि नहीं। अब ये फर्स्ट टाइम में आपको इस तरीके की एरर सी आएगी, तो इंपोर्ट कर देना, ठीक है ना, तो एरर चली जाएगी, ठीक है। अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, इन पे भी बहुत डिटेल डिस्कशन होगा जब जावा पढ़ेंगे तो। चलो अभी तो इतना है कि इंपोर्ट कर दो, एरर चली जाएगी। तो देखो हमने एक वेब एलिमेंट बना दिया यूएन। बेसिकली ये क्या, कौन सा एलिमेंट है बताओ, ये इनपुट फील्ड है, ये वाला जिसमें ईमेल डालते हैं। समझ आ गया कि नहीं, बोलो। यस सर। एक और बना दे वेब एलिमेंट पासवर्ड के लिए, बाकी जब जो करना करते रहेंगे, पहले इनको ही बना देते हैं, डिक्लेयर कर देते मतलब हैं। सर जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसा इसका वेब एलिमेंट बनाना है। ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, हम वेब एलिमेंट डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई एक एलिमेंट है ये ईमेल, आगे इसमें कोई वैल्यू डालनी तो डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए भी बना देते हैं, है ना। तो सिंपल सा भाई कॉपी कर लेते हैं इतना, तो वेब एलिमेंट पासवर्ड के लिए क्या नाम दे दे, बोलो pw दे दे, है ना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। इस बार आईडी ले ले। अच्छा फेवरेट हो चुका है आप लोगों का आईडी, है ना। और पासवर्ड की आईडी क्या है बच्चों, pw नहीं, पासवर्ड है, पासवर्ड। पासवर्ड। है ना। तो पासवर्ड, तो ये हमने पासवर्ड का वेब एलिमेंट बना दिया। अरे बोलो कोई बहुत बड़ी बात है क्या, ठीक है। तो ये हमने वेब एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर दो,
तो सपोज करो यूजर नेम में कुछ डालना है या पासवर्ड में कुछ डालना है, तो कितना आसान हो जाएगा पता है, un डॉट सेंड कीज, जो भी डालना है हेलो एट 123, ठीक है ना। पासवर्ड में कुछ डालना है तो क्या लिखेंगे बोलो, pw डॉट You dot send keys. सेंड कीज। अब ये वेब एलिमेंट है, सेम वैसे ही इस्तेमाल होगा, या डायरेक्ट इसके पीछे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ये भी एक वेब एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है ना। सेंड कीज यहाँ पे मैंने डाल दिया एडमिन 123। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। ये रन करके देखो। अरे बोलो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मजा आ रहा है। यस इतना ही तो बोला था कल करने के लिए, किसको डाउट है इसमें अभी फिर, और जिसको डाउट भी था क्या वो क्लियर हुआ, बताओ कल किसको डाउट था। अरे अभी तो किसी ने बोला कि सर हमें डाउट है, अभिषेक रामपुरिया आपने बोला डाउट है, अंकुश आपको डाउट है, अब क्लियर हुआ हो गया सर, है ना, दोबारा कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ओके सर। ये दो वेब एलिमेंट हमने बना लिए, यूजर नेम और पासवर्ड, है ना, यूजर नेम और पासवर्ड, और कुछ बना ले, एक दो और, एक लिंक बना लेते हैं, चलो फेसबुक पे करें क्या, बोलो। जी सर। बहुत दिन हो गए सेल्स फोर्स यूज करते करते, फेसबुक पे कर लेते हैं। अब फेसबुक पे भी करने में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा भाई, इस ईमेल वाले फील्ड की आईडी क्या है, ईमेल, Email. ईमेल। बस मुझे क्या चेंज करना है, आईडी ईमेल, ठीक है। इसका पासवर्ड क्या है बच्चों, पासवर्ड की आईडी, पासवर्ड फील्ड की, ईमेल। पासवर्ड की भी ईमेल है, तो पासवर्ड की आईडी है मेरे हिसाब से पास, तो पासवर्ड की आईडी पास है, तो पासवर्ड में आप लिख दो पास, ठीक है। तो और ये यूआरएल चेंज होगा, तीन ही चीजें तो चेंज होगी, बताओ, जी सर। इसमें हमारा काम चल जाएगा। देखो भाई फेसबुक तो खुल गया, लेकिन ना तो इसने ईमेल डाला ना इसने पासवर्ड एंटर करा, क्या बात हो गई, देखे एक बार स्क्रिप्ट को। अच्छा अभी हमने वो नीचे का कोड तो हटा ही दिया जिसमें हम यूजर सेंड की हटा दिया सर। सेंड कीज हटा दिया, तो वो नहीं कर रहा है। एक बार अगर मैं सेंड कीज अगर डाल दूं तो ये चलेगा, ठीक है ना। चला के देखे क्या, un डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे डाल देते हैं बच्चों क्या, हेलो 123, somebody's mic is on, प्लीज चेक। बहुत बढ़िया भाई, आपको भी राहत मिली, सब लोगों को जैसी बंद हुआ। देखो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे एंड से भी अगर ऐसी नॉइज होती होगी तो भाई आप लोगों को बहुत दिक्कत होती होगी यार, तो कोशिश। तो देखो चल रहा है ना स्क्रिप्ट, बढ़िया मजा आ रहा है। चलो ठीक है, तो इनकी जरूरत नहीं है, एक दो और वेब एलिमेंट बनाते हैं भाई, अब तो हमारी मास्टरी हो चुकी है, बोलो यस और नो। एक दो वेब एलिमेंट और बनाए, इसके लिए बना दूं वेब एलिमेंट, ये जो करियर्स लिखा हुआ है बताओ, बना दो इसके लिए, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है कॉपी कर लेता हूँ इस करियर्स को जो लिखा हुआ है, इसके लिए वेब एलिमेंट बनाता हूँ। इसका नाम क्या दे देता हूँ, सी आर लिंक, क्या नाम दे दिया इसका, करियर लिंक, सी आर लिंक, कुछ भी दे सकते हो यार नाम। और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये तो लिंक है ना एक, तो लिंक के लिए हम कौन सा लोकेटर यूज करते हैं, बाय डॉट Link. लिंक टेक्स्ट पेस्ट कर दिया भाई, बन गया ये भी वेब एलिमेंट। अभी कुछ नहीं कर रहे, ना क्लिक करा रहे ना कुछ करा रहे। अरे बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी बना ले, ये जो फॉरगेट पासवर्ड है बताओ, इसके लिए भी क्लिक कराना है, बाद में करवा देंगे। अरे बोलो वेब एलिमेंट, इसका नाम दे देते हैं एफजी लिंक, मतलब फॉरगेट पासवर्ड वाला लिंक।
ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, और इसका भी लिंक टेक्स्ट ही है, ये भी तो लिंक टेक्स्ट है ना, लिंक टेक्स्ट है इसका ये। तो हमने 4 वेब एलिमेंट बना दी। बोलो इतना तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना भाई, ये तो सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं, बताओ। यस सर। तो चलो अब चलते हैं अपना कोर कंसेप्ट पे, जो मैं कल पढ़ाने वाला था। लेकिन देखो भाई आप लोगों के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है मैं किसी कंपनी में पढ़ा रहा हूँ भाई कि मुझे एक ही दिन में टॉपिक खत्म करना है, मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है, वरना 5-10 मिनट का टॉपिक था ये पूरा, रिलेटिव लोकेटर्स, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे पहला रिलेटिव लोकेटर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो है कौन सा, एबव। कौन सा लोकेटर बताओ, फर्स्ट एबव। एबव। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना। एबव में कई बार हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि भाई जिस एलिमेंट में ना तो क्लास है, ना आईडी है, ना कुछ है, ठीक है ना, ना क्लास है ना आईडी, ना कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिल रही जो भरोसेमंद है। क्लास भी है तो अल्फा न्यूमेरिक बार बार चेंज हो जा रही है पूरी, आईडी है ही नहीं, एक ही चीज है, या ऐसी चीज आती है कि हम उसे लोकेट ही नहीं कर पाते, ना उसके लिए कुछ लिख पाते सी से सेलेक्टर। ऐसे केस में जब बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए तो रिलेटिव लोकेटर बहुत हेल्प कर सकते हैं। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके आसपास के लोकेटर्स की हेल्प से आसपास के एलिमेंट्स को लोकेट करके उसमें वैल्यू एंटर करा देते हैं। पूछो कैसे। सपोज करो एक लड़का है जिसका मुझे नाम नहीं पता, ठीक है ना, और मुझे उसको कोई पार्सल देना है, बट उसके बगल में विशाल बैठा हुआ है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि भाई विशाल के बाजू वाले को दे दो। अरे बोलो है ना। यस सर। तो मैंने किसको लोकेट किया बताओ, विशाल को। जिससे कई बार ऐसा भी होता है आपके घर के आसपास कोई लैंडमार्क होता है कि नहीं, आप क्या कहोगे, मदर डेयरी के बगल वाला घर मेरा है, कहते हो कि नहीं कहते, बोलो। अरे समझे कि नहीं समझे। यस सर। अगर आपकी लोकेशन गूगल पे नहीं आ रही, आप क्या कहते हो, मदर डेयरी की लोकेशन पे आ जाओ, बगल वाला घर मेरा। तो आपने क्या किया, बोलो, आसपास की लोकेशन दे दी। सेम ऐसे रिलेटिव लोकेटर काम करते हैं। सपोज करो मुझे ईमेल में कोई वैल्यू डालनी है और ईमेल का मैं पाथ लिख ही नहीं पा रहा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ आई, बोलो। ईमेल में कोई वैल्यू डालनी है और ईमेल का मैं निकाल ही नहीं पा रहा, कोई एग्जैक्ट एक्सपाथ सीएसएस सेलेक्टर कुछ भी लोकेटर मुझे मिल ही नहीं रहा, बट पासवर्ड का मुझे पता है। बात समझ में आ गई, पासवर्ड का मुझे पता है, पक्का पता है कि भाई पासवर्ड के लिए ये एक्सपाथ काम करता है, मैंने यूज भी कर रखा है। तो उस केस में इस पासवर्ड की हेल्प से, ध्यान समझना, मैं ईमेल में वैल्यू कैसे डालूंगा, इस तरीके से। देखो सिंपल तरीका है, आप क्या लिखोगे, बोलो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है। फाइंड एलिमेंट में अब डायरेक्ट बाय नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे रिलेटिव लोकेटर। क्या लिखोगे, बोलो, रिलेटिव लोकेटर। रिलेटिव लोकेटर डॉट, अब यहाँ पे एक वो आता है विद, ठीक है ना, विद के अंदर बताना है बाय डॉट। अब यहाँ पे आप कई सारी चीजें होती है, बट मैं टैग नेम से बता रहा हूँ आपको, आप मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो, क्योंकि टैग नेम जेनरिक होता है। भाई किसी में आईडी हो ना हो, क्लास हो ना हो, टैग तो सब में होता है, बोलो यस और नो, टैग तो सब में होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ढूंढो विद टैग नेम, ठीक है ना, उसका टैग नेम है, और ये तो मुझे पता ही है। आप बताओ इस ईमेल का टैग क्या है, बोलो, ये तो कूल है, सबको पता है, इनपुट टैग के अंदर है। तो मैं कहूंगा भाई उसका टैग नेम है इनपुट। क्या है टैग नेम, बताओ, इनपुट। इसमें मुझे वैल्यू डालनी है जिसका टैग नेम क्या है, बोलो, इनपुट, ठीक है। बट ये इनपुट टैग वाला है कहाँ पे, सारा सवाल तो ये है। तो मैं बोलूंगा अबव, किसके ऊपर है, पासवर्ड के ऊपर। तो इस पासवर्ड वेब एलिमेंट को यहाँ पे पास कर देंगे, अबव पासवर्ड। तो और जो पासवर्ड के ऊपर है उसमें क्या डालनी है मुझे, सेंड कीज। क्या सेंड की डालनी है, बोलो, हेलो @gmail.com। फिर से सेंटेंस को समझो, क्या कह रहा है सेंटेंस। ये सेंटेंस कह रहा है कि भाई कोई एलिमेंट है जिसका टैग नेम है इनपुट, बट वो एलिमेंट क्या है, पूरा हमने एड्रेस नहीं बताया, पूरा यूनिकली भी नहीं बताया कौन है। हमने बोला भाई कोई तो है जिसका टैग नेम क्या है बच्चों, इनपुट, और वो कहाँ पे है, इस पासवर्ड वेब एलिमेंट के ऊपर है, जस्ट ऊपर है। तो उसे ढूंढो और उसमें क्या एंटर करा दो, बोलो, hello@gmail.com। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आया, बोलो।
यहाँ पे हमने क्या पास किया है, यस सर। ये PW पासवर्ड वाला पास किया है कि इसके ऊपर जो एलिमेंट है जिसका टैग क्या है बताओ, इनपुट, उसमें वैल्यू एंटर करा दो। रन करके देखें, बोलो एंटर हो गई कि नहीं पासवर्ड के जस्ट ऊपर वाले में। यस सर। तो इस तरीके से कई बार ऐसा हो सकता है, तो उस केस में आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करोगे। बोलो कूल, यस और नो। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, एक दो बार इस्तेमाल करोगे आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। मेन बात ये है, मतलब किसी का अपने को लोकेटर नहीं मिलता हो तो इस का उसके यूज कर उसके सकते हैं। नीचे वाले का ढूंढ लो, उसके जस्ट नीचे वाले का ढूंढ लो और बता दो उसको कि भाई इसके जस्ट ऊपर वाले में वैल्यू एंटर करा दो। अरे बोलो कूल है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. है ना। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही सिंपल भी लग रहा है। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि पासवर्ड के अबव जो भी है जिसका टैग नेम इनपुट है उसमें वैल्यू डाल दे, उसने डाल दे, ठीक है कि नहीं। अब इसी तरीके से एक काम करें, उल्टा करते हैं। अब हम इसको क्या कहेंगे कि इस ईमेल के नीचे जो भी है उसमें कुछ वैल्यू एंटर करा दो। बोले उल्टा कर दे, ट्राई करें, बोलो। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो इसको मैं अब कमेंट आउट कर देता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है, ठीक है। नोट्स में मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो मैं इसको कमेंट आउट भी कर सकता हूँ, तो इसको कमेंट आउट में स्लैश स्लैश लिख देंगे, तो ये फिर अब कोड का पार्ट नहीं है, यहाँ से हटा ही देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। परेशान भी, यहाँ भी नहीं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, परेशान भी नहीं करेगा हमको। चलो अब दोबारा से लिखते हैं। इस बार हम इसको क्या कहेंगे, सिनेरियो को समझो। हम कहेंगे जो ईमेल फील्ड है, ईमेल का तो वेब एलिमेंट हमने पहले से लोकेट किया हुआ है, हम कहेंगे ईमेल के नीचे जो भी फील्ड है उसमें वैल्यू एंटर करो, ठीक है। तो चलो कैसे लिखेंगे, बोलो। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और इसमें क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ पे रिलेटिव लोकेटर। रिलेटिव लोकेटर, ठीक है ना, डॉट विद, ठीक है ना। और देखो आपको पता ही नीचे एक इनपुट टैग ही होगा, तो हम लिखेंगे टैग नेम दे दो, बाय डॉट टैग नेम। टैग नेम हर एक चीज का होता है इसलिए हम टैग नेम यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उसका भी टैग नेम इनपुट ही है, ठीक है भाई, टैग नेम इनपुट है। तो वो कहाँ है, तो मैं कह रहा हूँ वो है बिलो। कहाँ है बच्चों, बिलो। किसके बिलो है, इस ईमेल फील्ड के, इस यूजर नेम जो हमने बनाया उसके जस्ट नीचे। तो जो यूजर नेम के नीचे है उसमें क्या एंटर कर दो, बोलो सेंड कीज, वैल्यू एंटर कर दो। कौन सी कीज एंटर कर दो, बोलो एडमिन 1 2 3, ये वाला चीज एंटर करा दो। तो सिंपल सी बात है, यूजर नेम के बिलो जिसका टैग इनपुट है उसमें क्या डाल दो, एडमिन 1 2 3। रन करें, बच्चों बताओ। चलेगा कि नहीं चलेगा, चल गया चल ये गया। टैग नेम कंपलसरी है? नहीं, आप टैग नेम की जगह कुछ और भी दे सकते हो, आईडी। पर आईडी वाईडी दोगे तो फिर तो वो यूनिक वाली बात हो गई कि नहीं हुई, बताओ। अगर आईडी दे दिया तो यूनिक हो जाता है, फिर तो फिर मतलब ही क्या दो इतनी डबल डबल मेहनत करके। टैग नेम इसलिए दिया है कि हर एक एलिमेंट का टैग नेम तो होता ही होता है कि नहीं होता, बोलो। कोई भी एलिमेंट देख लो, कोई यस। ऐसा एलिमेंट है जो बिना टैग के इनपुट इनपुट डेव डेव इनपुट कुछ ना कुछ होगा टैग, एंकर टैग होता है कि नहीं, इसलिए हम टैग नेम यूज कर रहे हैं। बट यस। अगर आपने बोल ही दिया कि ऊपर वाले की आईडी है ईमेल, समझ रहे हो, तो इसका मतलब तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि रमेश के बगल में जो सुरेश बैठा है उसको दे दो ये सामान। तो कोई फायदा है क्या अगल बगल बोलने का, सीधा ही बोल दो या सुरेश को दे दो। नहीं समझे, अरे बोलो, है ना। तो इससे बेटर है टैग नेम इस्तेमाल कर लो। टैग नेम क्या है, बोलो यूनिवर्सल होता है, हर एक का होता है, ठीक है ना, क्लियर, कूल। अगर दोनों ही चीजें यूनिक दे दी तो इसका यूज करने का कोई मतलब ही नहीं, है ना, ठीक है कि नहीं। डबल डबल मेहनत क्यों करनी है भाई, ठीक है ना। उसका कुछ है नहीं, आईडी नहीं है, क्लास नहीं है भी तो भरोसेमंद नहीं है, इसलिए हम टैग नेम से ले रहे हैं उसको, समझे कि नहीं। और इसका कंफर्म है हमारे पास। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे पर घबराना नहीं है, बहुत इजी है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। बिलो, अभी कौन सा यूज कर लिया, बोलो बिलो वाला। तो बिलो वाला यूज किया, तो बिलो के लिए एक
ठीक है, बिलो के लिए जो हमने लिखा है कोड बड़ा ही सिंपल है, बस अबव की जगह क्या कर दिया, बिलो। बहुत इजी है, एक एक बार प्रैक्टिस करनी है बस, तो सब समझ में आ जाएगा। अरे बोलो अबव और बिलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है ना। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा है हमारा, उसे कहते हैं टू लेफ्ट ऑफ। क्या कहते हैं बताओ? टू लेफ्ट ऑफ, मतलब लेफ्ट में जो बैठा बाजू वाला, ठीक है ना। लेफ्ट में मतलब लेफ्ट ऑफ। तो चलो एक लेफ्ट ऑफ के लिए सिनेरियो बनाते हैं। तो लेफ्ट ऑफ के लिए मैं बना रहा हूँ सिनेरियो। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक इसका बनाया था ना, करियर पेज का, बोलो। Yes, sir. तो अब मैं इसको कहूंगा कि भाई करियर पेज के जो लेफ्ट में बैठा है, क्या बैठा है बोलो लेफ्ट में? Developer. भाई इस पे जाके क्लिक करो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्या कह रहा हूँ बोलो, इसके लेफ्ट में जाके क्लिक करो। तो ट्राई करें, बोलो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आप सीख चुके हो। इसको भी मैं आपके लिए कमेंट करके ऊपर डाल देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऊपर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। अब डिलीट कर देते हैं इसको। देखो अब लेफ्ट ऑफ को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो सेम तरीका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे इस पर, रिलेटिव। अरे याद हो गया होगा, अब तो तीसरी बार कर रहे हैं। Relative locator. हाँ, फिर डॉट, फिर विद। डॉट विथ अब यहाँ पे बाय डॉट टैग नेम, ठीक है ना। टैग नेम देखो, लिंक्स जो भी होते हैं उनका टैग क्या होता है आपको पता है? जितने भी लिंक होते हैं उनका टैग नेम क्या होता है बताओ? ए एंकर टैग। जितने, एंकर टैग। हाँ ए टैग के अंदर होते हैं जितने भी लिंक होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला भाई, जिसका टैग क्या है बताओ? ए टैग, ठीक है ना। डॉट टू लेफ्ट ऑफ, उसके लेफ्ट वाले को, ठीक है ना। किसके लेफ्ट वाले को बोलो? इस करियर लिंक वाले के लेफ्ट वाले पे, जिसका टैग क्या है बोलो? एंकर टैग है। जिसका टैग क्या है बच्चों? एंकर टैग। उस पे जाके क्या कर दो? क्लिक। Click. कर दो। क्या लगता है करेगा क्या ये? मतलब करियर के लेफ्ट वाले को, एलिमेंट को, जिसका टैग क्या है बच्चों? ए, उसको क्लिक करके आओ। तो देखते हैं भाई कौन सा पेज खुल गया बोलो, ऊपर पढ़ो। developer.facebook.com। है ना, डेवलपर वाला पेज खुल गया कि नहीं? और अगर आप देखोगे कि करियर के बगल में क्या है बोलो? डेवलपर है कि नहीं? तो बोलो सही जगह क्लिक करा उसने, नहीं करा? यस सर। भाई ये वाला भी लेफ्ट ऑफ भी सही चल रहा है। अगर किसी एलिमेंट के लेफ्ट में क्लिक कराना है, लेफ्ट वाले एलिमेंट को क्लिक कराना है, बाजू वाले को क्लिक कराना है, तो क्या यूज करना है बोलो? टू लेफ्ट ऑफ। अरे बोलो कूल, बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं, ये पढ़ाना भी जरूरी नहीं है। अभी तो इंटरव्यू में पूछा भी नहीं जाने लगा है ये। लेकिन देखो हम चाहते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप टू द डेट रहो, है ना। इंटरव्यू में अभी नहीं पूछा जा रहा है। कुछ कुछ पूछ लेते हैं, सिलीनियम 4 में नया क्या है इतना पूछ लेते हैं। अगर आपने बोल दिया रिलेटिव लोकेटर, बस ठीक है, खुश हो जाएंगे वो। लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे अभी। टू राइट ऑफ, कोई कोई पूछ भी सकता है, कब चांस है अभी। राइट ऑफ। अब बताओ लेफ्ट ऑफ समझ आ गया तो राइट ऑफ समझने में कोई दिक्कत है क्या? No, sir. और अगर मैं आपसे पूछूं, आप खुद ही देखना, सेम चीज रखते हैं, बस क्या कह देते हैं उसको कि जो करियर के आपने लेफ्ट में क्लिक करा, आप कहाँ क्लिक करते बोलो? राइट वाले एलिमेंट पे। तो राइट वाला एलिमेंट कौन सा है बताओ? कुकीज। तो बस सीधा यही तो करना है, लेफ्ट ऑफ को क्या कर देना है यहाँ पे। अच्छा ये मैंने ऊपर नहीं लिखा, आपके लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। माइक ऑफ करो, कोई नॉइज आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ऑफ का क्या कर दूंगा बोलो? राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ कि जो करियर लिंक है उसके राइट में जो एलिमेंट है जिसका टैग ए है, उस पर क्लिक कर दो फटाफट से।
तो देखते हैं, क्लिक कर, 2 बार क्लिक हो गया यार। देखो क्या पेज खुल गया, कुकी पॉलिसी। कौन सा पेज खुला है बोलो, कुकी पॉलिसी। और अगर आप देखोगे कि इस करियर पेज के राइट में क्या है, कुकीज। तो बोलो सही क्लिक करा इसने, नहीं करा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो यार मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। कुछ भी नहीं है इसमें तो राइट। बस एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करी तो ऊपर से निकल जाएगा। सिंपल सी बात है यार, जो करियर लिंक है उसके राइट में क्लिक कर दो, करियर लिंक के लेफ्ट में क्लिक कर दो, जो ये है यूजर नेम इसके बिलो क्लिक कर दो, पासवर्ड के अबव एलिमेंट पे क्लिक कर दो। अरे बोलो इतना तो समझ आ रहा होगा, तो सिंपल Yes. सॉल्यूशन। एक और होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नियर। तो नियर को भी पढ़ लें। नियर तो नियर मतलब आसपास का एलिमेंट। तो ये 50 पिक्सल का इसका एक वो होता है ना, रेडियस। ये 50 पिक्सल के आसपास जोड़ता है। तो अब सोचो, अगर मैं बोलूं इस फॉरगेट पासवर्ड के नियर क्लिक कर दे, तो इसके सबसे आसपास कौन सा चीज है बताओ? ये है कि ये है नीचे वाला? सर लॉगिन है। लॉगिन ज्यादा पास है। हाँ, तो मैं बोलूंगा इसके आसपास वाले एलिमेंट पे क्लिक कर दे, तो देखते हैं किस पे करता है, ठीक है ना? फॉरगेट पासवर्ड। हाँ देखते हैं। तो मैं लॉगिन बटन का टैग क्या है, बटन, ठीक है ना? चलो ठीक है, बोलते हैं इसको, देखते हैं हमारी बात मानता है कि नहीं। चलो इक्लिप्स पे इसके लिए भी मैं आपको कमेंट करके ऊपर एक बार पेस्ट करा देता हूँ। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। कुछ भी नहीं है भाई। फिर से लिखते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इसमें लिखेंगे रिलेटिव लोकेटर्स। लोकेटर डॉट विद, फिर मैं लिख दूंगा बाय डॉट टैग नेम। भाई जिस पे हम क्लिक करवाने वाले हैं उसका टैग नेम क्या था बोलो? बटन है ना, बटन। बटन है। अब हम इसको बोलेंगे कि नियर, कि आसपास, ठीक है? किसके आसपास बोलो? फॉरगेट पासवर्ड वाले लिंक के आसपास, ठीक है ना? सर बट लॉगिन के आसपास करेंगे ना, तब तो फॉरगेट पे क्लिक करेगा। नहीं नहीं, मुझे लॉगिन बटन पे क्लिक कराना है। तो मैं कह अच्छा रहा हूँ अच्छा। फॉरगेट पासवर्ड के आसपास जो भी दिख रहा है बटन, उस पर क्लिक करा दो, ठीक है ना? देखो तो सर क्रिएट न्यू अकाउंट पर भी तो जा सकता है वो। आप इसको देखो दिमाग से कि ज्यादा पास कौन सा है। अभी तो ज्यादा पास लॉगिन ही है। तो देखते हैं, अगर नीचे जा रहा है तो मतलब नीचे वाला ज्यादा पास होगा, ठीक है ना? चलो रन करते हैं। राइट टू लेफ्ट, ऊपर राइट से नीचे यहाँ जाएगा मतलब। यहाँ हाँ, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे जाएगा, तो देखो। अरे भाई क्लिक नहीं करा इसने इस बार। ये तो गलती बात कर रहे हैं सर। नहीं करा ना, बात नहीं मान रहा है ना? क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट क्लिक दिया ही नहीं था क्लिक। नहीं किया। चलो इस बार दे देते हैं। देखो इसने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। तो यार ये तो बहुत इजी चीज है, एक रिलेटिव लोकेटर। लेकिन कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आपको आएगी। अभी तक तो जब ये था नहीं, तब कैसे, तब भी काम चल ही रहा था। बोलो चल रहा था कि नहीं चल रहा था? ये तो सिलेनियम 4 में इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने तो 3 में सीखी है, और भी पहले सीखी है। तो तब भी तो हम काम चला ही रहे थे बच्चों, बताओ चला रहे थे कि नहीं? लेकिन अगर आपको ये आता है तो कभी ना कभी ये आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कि भाई ये होते क्या है। बताओ यस और नो? यस सर, पता चल गया। ठीक है ना? सर उससे नहीं हो रहा तो बिलो भी यूज कर सकते हैं उसमें। हाँ, बिलो करो, अबव करो, जो मर्जी है सारे यूज करो। सारे सिखा दिए कि नहीं सिखाए? ठीक है, सारे सिखा दिए। तो एक बार आप क्या करोगे बच्चों, इन सब का यूज करके एक एलिमेंट को क्लिक कराओगे। कराओगे कि नहीं कराओगे बताओ? सर एक क्वेश्चन था सर, ये करियर था, ये डेवलपर था, ये सर लिंक टेक्स्ट होते ना हमेशा, ये लिंक में होते तो हाँ, उसमें अपने लिंक टेक्स्ट नहीं लगाया। तो लिंक टेक्स्ट तो लिखा है, देखो बाय डॉट लिंक टेस्ट। नहीं सर, ये रिलेटिव लोकेटर में। नीचे नीचे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रिलेटिव का लगाने का कोई मतलब नहीं। वहां पे तो हम फाइंड ही नहीं कर रहे उसको। हम क्या कह रहे हैं, हम सीधा कंसेप्ट कह रहे हैं कि करियर के या कहाँ गया करियर, ये तो क्रिएट पेज है। करियर के कंप्यूटर के बगल में सर। करियर के लेफ्ट वाले को क्लिक कर भाई,
क्या कह रहे हैं हम इसको? ये नहीं कह रहे कि फाइंड बाय लिंक टेक्स्ट, हम तो कह रहे हैं करियर के बाजू वाले को क्लिक कर दे बस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? आसपास, समझे कि नहीं? हम इसको करियर के बाजू वाले को क्लिक कर दे। अगर पूरा ही हमको लिखना पड़े फाइंड बाय लिंक टेक्स्ट, तो भाई डायरेक्ट हम कुकीज का नहीं लिख देंगे। बताओ समझे कि नहीं समझे? कूल कि नहीं? और जो एलिमेंट के हम आजू बाजू वाला बता रहे हैं उसको तो हमने पूरी अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई किया है, यूनिकली किया है कि नहीं? बाय लिंक टेक्स्ट बाय आईडी। अरे बोलो समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। मतलब तो एक सर एक एलिमेंट करियर में जिसके आसपास का किसी पे क्लिक कराना है उसको पहले अच्छे से वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लो, यूनिकली सेव करा लो। फिर आप बोलो वेब ड्राइवर को कि भाई इसके लेफ्ट वाले को क्लिक कर, इसके राइट वाले को क्लिक कर, इसके ऊपर वाले को क्लिक कर, इसके नीचे वाले को क्लिक कर और इसके आसपास वाले को क्लिक कर। अरे समझ गए कि नहीं समझे बात को? ठीक है, यस सर। तो भाई आज तो क्लास को यही समराइज करेंगे, लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है